चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता दें, ज्यादा काम करने से कभी थकान नहीं होती है। ज्यादा काम करने से कभी थकान नहीं होती है, लेकिन जिस काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं, जिस काम को हम अधूरा छोड़ देते हैं उसके बारे में सोच सोच कर हम थक जाते हैं। इसीलिए बाबू, जिस काम पर आप लगे हुए हैं उस काम को पूरा करके मानिए, उसको अधूरा मत छोड़िए। उसको अधूरा छोड़िएगा तो आप उसके बारे में सोच के ही थक जाइएगा और वह काम आपसे कभी नहीं होगा। इसलिए जिस काम में आप लगे हो उस काम को पूरा करके मानिए, समझे ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा खेल के ही आते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो तो 2 मिनट पढ़ोगे, आप 20 मिनट रील्स देखोगे। तो वैसा नहीं करना है। अधिकांश बच्चे आज के समय में क्या कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो जरूरी की बातें हैं, जरूरी की चीजें वो एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं और उनको खुद नहीं समझ में आता है उनको पढ़ना क्या है। क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, इसके अलावा आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट हो गया। और आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन 4 में देखिए बाबू, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलते हैं एक्सरसाइज 6 जो है बहुत भारी है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आप उसको पढ़ के तो देखिए, जितने वीडियो बनाए गए हैं उसको आप एक रिवाइज करके देखिए, उसको एक बार फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। इसमें देखिए बाबू क्या है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको समद्विबाहु कहा जाता है। जिसका कोण सी समकोण है, इस त्रिभुज का सी जो है समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चलिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ हम एक त्रिभुज बना लिए हैं जिसका सी क्या है बुआ, समकोण है। हम ए और बी को अब जहां चाहे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू क्वेश्चन में बोला था कि समद्विबाहु, तो हमको मालूम है बुआ कि समकोण के सामने वाला जो कोण होता है ये दोनों से बड़ा होता है। ये दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि हमारे जो 2 भुजवा बराबर है AC और BC हो जाएगा। कहे कि हल तो होगा नहीं, कहे कि सबसे बड़ा का होता है दोनों से, तो ये वाला नहीं होगा, यही दोनों होगा। अब चलिए जो चीज दिया गया है हम पहले लिख लेते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जो सिद्ध करना है होगा उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब आइए हम प्रमाण में आते हैं। सबसे पहले बाबू देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बना के देखते हैं। आइए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में हम काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बउआ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताता है, पाइथागोरस प्रमेय बताता है, चलिए बाबू देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी ये वाला साइड का स्क्वायर दोनों साइड के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि AC लिख रहे हैं हम, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बउआ देखिए, कर्ण आपका यहाँ पर क्या है बउआ, AB है, तो AB का स्क्वायर कर लीजिए। लंब आपका क्या है, AC का स्क्वायर है। आधार का है बउआ, BC का स्क्वायर है। तब हम आगे ये AB का AB लिख देते हैं, हमको AC लाना है तो AC का AC लिख देते हैं। अब आप हमको ये बताइए BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पर AC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे आपका AC जो है किसके बराबर है,
किसके बराबर है बाबू? BC के बराबर है। यहाँ AC बराबर है BC के। काहे कि दो गो भुजवा आपस में बराबर है, दो गो भुजा आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला था, इसलिए ई वाला लाइन इस वाला लाइन के बराबर है। तो हम BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर AB का AB कर लीजिए, एगो AC है एगो AC, दो गो AC कर लीजिए, यही तो हमको प्रूफ करना था। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि AC और BC इसमें बराबर किया गया है। हमको यहाँ पर दे दिया है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अभी 4 में हम लोग जो प्रूफ किया हुआ चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ई जो त्रिभुज हमारा है ABC, इसमें कौन ये वो कोनवा जो है वो क्या है? समकोण है। ये चीज वो हमको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर जो है 2AC के बराबर है, तो इसको हम कर्ण में रख लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है एवं AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। हमको सिद्ध करना है बउआ, क्या सिद्ध करे के बा? सिद्ध करे के बा ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बउआ? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। प्रमाण में आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पर देखिए बउआ, हमको दिया हुआ है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हम AB की जगह पर AB लिख सकते हैं, 2AC की जगह पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, AC का AC। अब AC की जगह पर हम लिख सकते हैं BC। दिया हुआ है AC की जगह पर BC, तो हम लिख सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस BC आ गया, यानी कि ये जो है पाइथागोरस का क्या कर रहा है? विलोम को परिभाषित कर रहा है, यानी विलोम को दिखा रहा है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए यह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो ये भी जो है, यह कर्ण जो है, ये दोनों के छोटका वर्ग छोटका भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसके सामने वाला कौन कौन सा है? C। इसलिए एंगल C समकोण होगा। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। बोले कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग।